नमस्कार बच्चों। आइए सुचिर पर्यावरण पाठ के कविता की छठे पद की व्याख्या देखें। ऐ चल बंधो, ऐ चल बंधो, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। ऐ अर्थात अरे, चल मतलब चलो, बंधु मन मित्र या भाई, चलो भाई। खग कुल कलरव, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब आवाज़। पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजित वन प्रदेशम माने गुंजायमान माने गूंजते वन क्षेत्र की ओर चलें। चलो बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलें, वन क्षेत्र की ओर चलें। पुर कलरव, पुर का अर्थ होता है शहर, कलरव मतलब आवाज़, ध्वनि, शोर। संभ्रमित अर्थात परेशान, जनेभ्य माने लोगों को, अर्थात शहर के कोलाहल से परेशान लोगों को धृत सुख संदेशम। धृत मतलब धैर्य, सुख संदेशम में सुख का संदेश, धैर्य के सुख का संदेश दें। शहर की कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य का संदेश दें। चलो भाई, चलो बंधु, पक्षियों के समूहों के कलरव से गुंजायमान वन्य क्षेत्र की ओर चलें। शहर के कोलाहल से परेशान लोगों को सुख का संदेश दें। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य अर्थात चकाचौंध, जालम माने जाल। चाकचिक्य जालम, चकाचौंध मतलब कि चमक दमक। नो माने नहीं, कुर्यात माने करें, जीवितम सहरणम माने जीवन को, जीवित रसहरणम जीवन के रस का हरण। यह शहर की चकाचौंध का जाल, यह शहर की चमक दमक का जाल, चकाचौंध जालम, शहर की चकाचौंध का जाल कहीं जीवित रस हरणम माने जीवन के रस का हरण न कर ले, नो कुर्यात न कर ले। चकाचौंध का यह जाल कहीं जीवन की अर्थात हम सबके जीवन की रस का कहीं हरण न कर ले। फिर से देखिए, चलो बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित से गुंजायमान गूंजते वन्य क्षेत्र की ओर चलें। शहर का शोर शराबा से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दें। चकाचौंध का यह जाल, चमक दमक का यह जाल कहीं जीवन के रस का हरण न कर ले। ये इस कविता का भाव है। आइए भाषिक तत्वों को देखें। ऐ यहाँ पर ऐ संबोधनवाचक है। ऐ मतलब अरे, चल, चल लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, चल, चलतम चलत। बंधो संबोधन है, उकारांत का संबोधन, बंधो, चलो बंधु, अरे चलो बंधु। खग कुल कलरव, यहाँ समास है।
पक्षी कुल का कलरव। तो ये होगा खगानाम कुलम और तेषाम कलरवम खग कुल कलरव। खगानाम कुलम ये एक हो गया समास, और दूसरा तेषाम कलरव, खगानाम कुलम तेषाम कलरव, खग कुल कलरव। गुंजित वन प्रदेश, यहाँ पे विशेष विशेषण है। वन प्रदेश, ऐसा वन प्रदेश जो कि गुंजित हो, तो ये हो गया गुंजितम वन प्रदेशम। यहाँ पे कर्मधारय समास है क्योंकि विशेष विशेषण है। गुंजितम वन प्रदेशम। पुर कलरव, यहाँ भी समास है। पुर मतलब शहर, कलरव मतलब कोलाहल, शहर का कोलाहल। तो पुरस्य कलरव, शहर का कोलाहल, पुरस्य कलरव, षष्ठी का तत्पुरुष, या इसको पूरा नाम कलरव भी कह सकते हैं। शहरों का कलरव, शहरों का कोलाहल। संभ्रमित जनेभ्य, यहाँ पे विशेष विशेषण है। जनेभ्य लोगों के लिए, कैसे लोगों के लिए? जो डरे हुए हैं उन लोगों के लिए। तो विशेष विशेषण होने का यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संभ्रमितेभ्य जनेभ्य, संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमितेभ्य जनेभ्य। तो यहाँ हो गया कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशा, तो धैर्य के सुख का संदेश। धैर्यस्य सुखम माने धैर्य का सुख, धैर्य सुख। और तस्य संदेशा माने उसका संदेश, धैर्य सुख का संदेश। तो ये हुआ धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम, धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम, धैर्य सुख संदेशम। चाचिक्य जालम, ये हुआ चकाचौंध का जाल। तो चाचिक्यस्य जालम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। जीवित रसहरणम, तो जीवितस्य रसम, जीवित रसम, और तस्य हरणम, जीवित रस्य हरणम, जीवितस्य रसम तस्य हरणम, जीवित रस्य हरणम। तो ये हो गया जीवितस्य रसम तस्य हरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके अलावा कुछ त प्रत्यय का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। जैसे गुंजित, जहाँ पे इत हो या अत हो वहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो गुंजित में गुंज, गुंज के साथ त प्रत्यय मिलकर बना गुंजित। गुंज के साथ त, गुंजित। फिर यहाँ भी है संभ्रमित, यहाँ भी त प्रत्यय है। यहाँ हुआ सम उपसर्ग के साथ ब्रह्म धातु और त प्रत्यय, सम भ्रम त, संभ्रमित। धृत में भी त प्रत्यय है। ध्री धातु, ध्री मतलब धारण करना, तो ध्री के साथ त मिलकर बना धृत, ध्री त प्रत्यय। जीवित, जीवित में भी त प्रत्यय का प्रयोग है। जीव धातु के साथ त प्रत्यय मिलकर बना जीवित। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। इसके पर्यायवाची तो आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद प्रस्तर तले। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण। तले मतलब कि नीचे। लता तरु गुल्मा, लता मतलब लता, तरु माने वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियाँ। पत्थर के तले, पत्थर के नीचे कहीं लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ, नो मतलब नहीं, भवंतु हो जाएं, पिष्टा माने पिसना, पिस जाना। तो पत्थर के नीचे
कहीं लता वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं पिस न जाएं। अच्छा देखिए, ऊपर वाले पद में एक संधि भी है यहाँ, नो कुरियात। नो कुरियात बना है नह के साथ कुरियात। नह के साथ, नह में नह के सामने अ है, इसलिए नह का नो हो गया, तो नो न कुरियात, न कुरियात, नो कुरियात। अच्छा आगे, पत्थर के नीचे कहीं लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ पिस न जाएं। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी अर्थात पथरीली, सभ्यता मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन। निसर्गे मतलब प्रकृति में, न स्यात, स्यात न हो जाएं। समाविष्टा मतलब समाविष्ट न हो जाएं, मिल न जाएं, शामिल न हो जाएं। अर्थात प्रकृति में कहीं पाषाणी सभ्यता शामिल न हो जाए। प्रकृति में कहीं पत्थर की सभ्यता शामिल न हो जाए। पाषाणी सभ्यता, पत्थर की सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में शार न समाविष्टा, समाविष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम काम्ये, मानवाय माने मनुष्य के लिए, जीवनम काम्ये माने जीवन की कामना करता हूँ। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम माने जीवित मृत्यु की नहीं। जीवन मरणम मतलब जीवित मृत्यु, ऐसा मृत्यु जो जीवन ही मृत्यु बन जाए, जिस जीवन में जीना कठिन हो जाए, जिस जीवन को चलाना मुश्किल हो जाए, जिस जीवन का भरण पोषण मुश्किल हो जाए, जिस जीवन में रहना मुश्किल हो जाए, वही है जीवन मरणम। अर्थात मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं। फिर से देखिए, पत्थर के नीचे कहीं लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ पिस न जाएं। प्रकृति कहीं पाषाणी सभ्यता में, पत्थर की सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं। ये इसका भाव था। अब आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। ये श्यान्न, श्यान्न में संधि है स्यात के साथ न। त के साथ न मिलता है तो त न में बदल जाता है। जैसे त के साथ ल मिलता है तो त ल में बदल जाता है, उसी प्रकार त के साथ न मिलता है तो त न में बदल जाता है। श्यान्न ये हुआ स्यात के साथ न। नो भवन्तु ये हुआ न के साथ भवन्तु, न के साथ भवन्तु, नो भवन्तु। इसके अलावा समास का यहाँ प्रयोग हुआ है, प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे। तो प्रस्तर तले तत्पुरुष समास हो गया, पत्थर के नीचे, प्रस्तरस्य तले, प्रस्तर तले। लता तरु गुल्मा, यहाँ पे द्वंद्व समास है। लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ, यहाँ पे और के साथ जुड़ी हुई हैं। लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ। लताह च तरु मतलब सबके साथ कई लताएं, कई वृक्ष, कई झाड़ियाँ हैं, तो सबके साथ बहुवचन का प्रयोग हुआ। लताह च तरवः च गुल्माः च। लताह च तरवः च गुल्माः च, तो लता तरु गुल्मा, ये द्वंद्व समास।
जीवन मरणम, जीवन मरणम मतलब जीवन की मृत्यु, इसका अर्थ हुआ जीवन की मृत्यु, ऐसी मृत्यु जो कि जीवन की ही मृत्यु हो। तो जीवतः मरणम, जीवन मरणम जीवतः मरणम, षष्ठी तत्पुरुष। तो इस प्रकार ये इसके भाषिक तत्व थे। इसके अलावा प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है यहाँ पे। पिष्टाह, पिश के साथ त मिलकर बना पिष्टाह। पाषाणी, पाषाण के साथ डीप प्रत्यय। इस वर्ष आप लोग पढ़ेंगे डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय में जब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया जाए तो वहाँ डीप प्रत्यय होता है। तो पाषाण के साथ डीप मिलकर बना पाषाणी। सभ्यता, सभ्यता में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सभ्य के साथ तल मिलकर सभ्यता। तल प्रत्यय भी इस वर्ष आपको पढ़ना है। तल प्रत्यय जब लगता है तो ता हो जाता है। सभ्यता, ता जहाँ पे हो, जो भी शब्द हो जहाँ पे ता आता हो, सभ्यता, अनुकरणीयता, ठीक है। तो ता मानवीयता, तो ता लगता है तो तल प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ हुआ सभ्य, सभ्य के साथ तल मिलकर सभ्यता। समाविष्टा, समाविष्टा, यहाँ पे दो प्रत्यय हैं। यहाँ त प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, टाप प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो जहाँ चूँकि समाविष्ट, जब समाविष्ट है अर्थात यहाँ पे त है, त लगता है तो इत हो जाता है। तो सम उपसर्ग, आ भी उपसर्ग, विष धातु, सम प्लस आ समा प्लस विष, विष धातु, और त मिलकर बना समाविष्ट। और जब इसमें टाप प्रत्यय लग जाता है तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ये बना सम आ विष त और टाप, समाविष्टा। समाविष्ट है उसके साथ जब टाप लगेगा तो समाविष्टा हो जाएगा। जैसे डीप लगकर स्त्रीलिंग बनता है उसी प्रकार टाप लगकर भी स्त्रीलिंग का की रचना होती है। तो ये भाषिक तत्व थे जिसकी हमने इस चर्चा की, इस इन दोनों पदों पर आधारित। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों पद आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो।